पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब इजलास में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के मरकजी लीडर शिरकत करेगी। कायमा कमेटियों में वापसी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शिरकत एजेंडे में शामिल। इजलास में पार्टी के फैसलों बानी की बहनों से मुलाकात का एजेंडा भी ज़ेरे बहस आएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। जुड़वा शहरों में काले बादल छा गए। दिन में रात का समा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कई परवाजें मुतासिर। लाहौर में भी बादल छा गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। चकवाल, बालाकिन, सवात, नौशहरा, शुमाली वजीरिस्तान और एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। सबाबी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जख्मी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 26 निकाती एजेंडा जारी। सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल 2026, लोक वर्षा तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होंगे। इस्लामाबाद में मलकियत और इंतजाम तरमीमी बिल 2026 भी एजेंडे का हिस्सा। मुश्तरका जायदाद का कोई भी हिस्सेदार अपने मौरूसी हिस्से से ज्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शोहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वर्षा के हुकूक पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली से मुतालिक कानूनी उसूल तय कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल पिटीशन खारिज। इस जंग का मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। मैं 10 मई को यौमे मार्काए हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूँ। जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारजार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। मार के हक में हर तरफ शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के जहाजों का मलबा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि सच्चाई का चिराग झूठ की फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने रात के अंधेरे में किए गए हमले का भरपूर जवाब दिया। मार के हक पर शानदार फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार की और वाक़या आज तक कोई इसका सबूत पेश न कर सका। हमने वाक़े की हर तरह से तहकीकात की पेशकश की थी। बुज़दिल दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसका बहादुर अफवाज ने तारीखी जवाब दिया। जब हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हमारी फिजाया ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। मार के हक में 24 करोड़ अवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। सदर ट्रंप ने करोड़ों जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों एटमी ममालिक में जंग बड़े नुकसान का बायस बन सकती थी। हम खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। भारत ने पहलगाम फास्ट फ्लैग को जवाब बनाकर बिलाश्तियाल जहारियत की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब में खिताब। कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जहारियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। पाक वफाज ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जहारियत के जवाब में पाकिस्तान के जवाब सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आबी दहशतगर्दी है। आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि खून का बदला लेंगे। अगली बार जंग हुई तो महदूद नहीं, इंतहाई वसी होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। मार के हक की पहली सालगिरह पर GSPO में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि मार के हक रिवायती जंग नहीं बल्कि दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। हक गालिब आया। भारत समझता था कि वो पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती तौर पर तनहा कर देगा। उसके तमाम तर अंदाजे गलत साबित हुए। फतेह मिसाइल सिस्टम और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़ायद अहम अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की पेशा वराना महारत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। शिकस्त खुर्दा भारत की जंगबंदी की पेशकश खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में कबूल की। भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। रिवायती जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के तमाम मराकज़ का मुकम्मल खात्मा करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जहारियत के खिलाफ मुकम्मल नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान और उसकी अफवाज न पहले किसी दबाव से मरूब हुए और न आइंदा होंगे। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बायमी दफाई मुआहदा
हमारी सफारती कामयाबियों का एक अजीम संग मील है। पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की क़यादत समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ राब्तों में मुस्बत किरदार अदा किया। अमन के लिए मुफस्सलाना कोशिशें जारी रखी हैं। पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई ताउन मुआहिदा हमारी सफारती कामयाबियों में से एक अजीम संग मील है। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान की कौमी वक़ार में नुमायाँ इजाफा हुआ। जो ममालिक माजी में पाकिस्तान पर एतराज़ात करते थे वो आज करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों के जरिए लबनान में जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीन में अमन के लिए भी भरपूर हिमायत जारी रखी है। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की हर कौमी दास्तान कश्मीर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के जवाब नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदा का जवाब पढ़ लिया है। ये मुसविदा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान में चंद अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करने पड़े। ट्रंप की फिर धमकी। कहा कि जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान फौजी लिहाज से शिकस्त खा चुका है, उसे जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ईरान का यूरेनियम हासिल कर लेंगे। ईरान का अफसुदा यूरेनियम मलबे के नीचे गहराई में दफन है। हमारी एरोस्पेस फोर्स निगरानी कर रही है। किसी भी वक्त वहां पर तक पहुंच जाएंगे। कोई इस मकाम के करीब गया तो मालूम हो जाएगा, हम उन्हें तबाह कर देंगे। उनके पास अब न बहरिया है न ही फिजाइया। ईरान की क़यादत अब मौजूद नहीं है। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ ताकत है। इसे दोबारा खड़ा होने में 20 साल लगेंगे। ईरान ने खित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर अपना जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जवाब का मुसविदा पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवा दिया। जवाब में कहा गया कि मुज़ाकरात के इस बदले में सिर्फ जंग के खात्मे पर बात होगी। पाबंदियों के खात्मे और अपना हुर्मत से मुतल्लिक निकात भी जवाब में शामिल हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी जवाब इस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर ट्रंप चीन के दौरे में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान के साथ मामला फ़ोन पर ही हल हो सकता है, इसलिए अब वाज़ेह नहीं है पाकिस्तान में बातचीत का अगला दौर होगा या नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान में ही होंगे। फ्री कैन के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान मौजूद है। अगले चंद दिन निहायत ही अहम हैं। वज़ीर आज़म का अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान जंग में सालसी के लिए साथ देने पर बिरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब उर्दवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बुरोकार ला रहा है। हमने 1979 के बाद उन्हें मुज़ाकरात पर लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा मज़लूम अक़वाम के हकूक़ और इंसाफ के लिए तवाना आवाज़ बनकर खड़ा हुआ।